ला बाबा, ला। क्या लाओ? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। ला बाबा, ला। क्या लाओ? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर। And to so this will be the and this will be the difficulty domain model. हाँ माँ। और बेटा क्या कर रहा है? तो नहीं रहा है। अरे 10 मिनट में क्लास है, बैठा था। 10 मिनट में करेगा। 10 मिनट में क्लास है, 2:30 बजे से लेके अभी तो फ्री हूँ। 2:30 से 3:30 तक क्लास रहेगी। ठीक है, ठीक। और बता, क्या करा? रोटी बस खाई? बस। मैं मिला गया खाली बैठे फोन। वो तो मेरा भी जी कर रहा था, मैं मिलान में हुआ था। बेटा क्या कर रहा है? अरे मैं कह रहा था मैं ही मिलाने को आया था, पर मैंने सोचा क्लास के बाद मिलाऊंगा। 2:30 से 3:30 है। ये क्लास है ये? ईव ले था, 12:30 गई थी, फिर मेरा उठा ही नहीं। मैंने कहा 2:30 बजे लेऊंगा फिर। चल ठीक है, ध्यान रखो बेटा, ठीक है, ओके। ठीक है पप्पा। ठीक है।
it is unachievable. Things are not of the similar elements using at the rate and start typing. It's easier to collect all the numbers from here. This was collected as a string. Some sort of sanitization using was required by using regex number each member, and that's it. This was quite painful. It is actually, and I wanted to do something for this. I'm coming up with this idea to make a final working extension. 60% of the time I affected. No, they're unachievable to. At first, I was trying to enter at the rate and then click all of the similar at each method. And from that, after trying out various methods and failing, I changed approach to directly inject code and call tag function, same way the WhatsApp itself does. There was two ways you can tag anyone, either use at the rate and start typing their name, or you can use at the rate and start typing their number. Both way you can tag members in the group. I made it finally through numbers approach, and it was easier to collect all the numbers from here. This was collected as a string. Some sort of sanitization using was required by using regex, then arrange numbers in an array and looped it for tagging each number. So happy. हैप्पी यार एक काम था यार। अड़े थे काम भाई पर आइए।
हाँ जी रवि, आपका सीवी करें रिव्यू? यस सर. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर. एक्चुअली आई ज्वाइन विथ माय फोन सर. फोन से करा तुमने? सर एक मिनट सर. आई एम ऑन माय 1 मिनट. हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ रवि, करूँ शुरू? यस सर. रवि, मेरे अकॉर्डिंग ना तुम्हारा सीवी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट मैं बोलूंगा ना, इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हो, जो आपकी ट्रेनिंग पार्ट है ना, उसको उसको सबसे पहले हाईलाइट करो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाईलाइट इट मींस बोल्ड सर. बोल्ड नहीं, मतलब जैसे तुमने एजुकेशन लिखा ना जिस जगह, यस सर. एजुकेशन को ट्रेनिंग और ट्रेनिंग को एजुकेशन से रिप्लेस कर दो जगह को। मेरे हिसाब ओके से जो ओके सर. आप ट्रेनिंग और या एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके सर. ठीक है। एक आपकी कमी प्रोजेक्ट में भी शोकेस करने में है। आपने जो एडवांस सो प्रोजेक्ट व्हाट? बनाया है वो नीचे है। सर कौन सा प्रोजेक्ट सर एडवांस? जैसे आपने रिएक्ट पे बनाया है, ये बीच में लिखा हुआ आपने। यस सर. ठीक है, जावा वाला प्रोजेक्ट आपने नीचे लिखा हुआ है। और जबकि सिंपल एच टी यस सर. टी वाला प्रोजेक्ट आपने ऊपर लिखा हुआ है। यस सर. तो एडवांस प्रोजेक्ट आपके ऊपर होने चाहिए और जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो आपके नीचे होने चाहिए। ओके सर. ओके सर. ठीक है। और मेरे ख्याल से ना ये सी प्लस प्लस का सर्टिफिकेट हटा दो। C++ का सर्टिफिकेट. हाँ, क्योंकि ना ओके सर. ये बेसिक चीज है, ये एजम्पशन है। जब आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि मेरे को सी प्लस प्लस आती है, तो आई थिंक उसकी यस जरूरत सर. नहीं है। ओके सर. ठीक है। अदर्स डीएसए एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी हटा दो। DSA और इसकी जगह, MS ऑफिस. हाँ, क्योंकि आपने लैंग्वेज मेंशन कर दिया यार, ऑब्वियस है कि लैंग्वेज आती है तो डीएसए भी आता होगा। यस सर. इसकी जगह अगर आप चाहो तो अदर टेक्नोलॉजीज में गिट डाल सकते हो। ठीक है। ओके सर. ठीक है सर. क्या समझ रहे हो, मतलब जो चीजें एक्चुअल में यूजफुल वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब डीएसए का वो क्या यूज करेंगे बताओ? उल्टा वो पूछे सर खड़े हो जाएंगे एक्चुअली डीएसए में क्या डिफरेंट. आता है। यस सर. यस सर. आई गेट इट. वो चीज डालो ना जो ऐसी हो कि पूछे तो बताए हम। गिट एक ऐसी चीज है, कोई भी पूछेगा आप बता दोगे। अब गिट डाल दो। ओके सर. अदर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी डालो जो कंपनी को यूजफुल हो। गिट यूजफुल है कंपनीज को। ओके सर. और कोई सजेशन या कुछ पूछना है? एंड्रॉइड सर मुझे इंटरेस्ट ये मतलब इंटरेस्ट में कंफ्यूजन था सर, तो इंटरेस्ट में क्या डालूं सर, ये हटा समझ नहीं आ रहा. हटा दो। इंटरेस्ट में सारे हटा दूं? हाँ, ये इंटरेस्ट कॉलम ही हटा दो, क्योंकि ना अगर वो पूछ लिया एंड्रॉइड में क्या इंटरेस्ट है, अटक के खड़े हो जाओगे फिर। यस सर. एक्चुअली एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया नहीं सर, लेकिन कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत था तो. हाँ, थोड़ा बहुत किया है, ठीक है सर. ज्यादा किया है। एक ना हमेशा ध्यान रखो, दो शब्दों से हमेशा दूर रहो।
बेसिक और एडवांस। ओके सर। तो अगर बेसिक आता है तो एडवांस नहीं आता, वो इस टाइप के उल्टे नो पुल्टे सर क्वेश्चन एडवांस। पूछते हैं। ये ना सेल्स के वर्ड है, अपने आईटी के वर्ड से नहीं है ओके सर। सो जो तो हम ये यूज करते हैं इंटरेस्ट ना। हटा दूं सर? अब मेरे हिसाब से इंटरेस्ट हटा दो। जब आप ना एक काम ओके। करोगे ना, जब एजुकेशन इस तरफ लाओगे और ट्रेनिंग इस तरफ लाओगे, ऑटोमेटिकली आपका अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। ट्रेन क्योंकि देखो एजुकेशन बढ़ गई है ना आपकी, और इस यस तरफ सर। आएगा तो इंटरेस्ट के लिए जगह ही नहीं बचेगी फिर। समझ रहे हो? और किसी यस को सर। दिखवाना अपना सीवी भाई। मेरे को एक चीज जो पर्सनली अच्छी लगी वो यही चीज है जो आपने क्लासिफिकेशन किया हुआ, क्लासिफिकेशन में बस एक अदर्स को हटाओ। एडवांस बेसिक ओके। वर्ड्स इन सबसे हमको दूर रहना इंटरव्यू के अंदर। यस सर। हाँ जी, किसी और को करवाना अपना सीवी रिव्यू या अपना कल का टॉपिक करें। थैंक यू सर। आज पार्टिसिपेंट बहुत कम है। चलो मैं एक बार ही फाइनल कॉल डाल देता हूँ, ठीक है? अगर कोई 5 मिनट में ज्वाइन करता हो तो कर लेगा। ठीक है, 37 पे डाला है तो 43 तक मैं वेट कर लेता हूँ। सोनाक्षी तुम्हारा सीवी रिव्यू करना है? क्षितिज। हेलो हाँ क्षितिज, सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं क्या वो कर लो। सीवी की? विजिबल है सर? देखो, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स में जाना। देखो मेरा पर्सनल सजेशन है, ये तुम अपनाओ चाहे ना अपनाओ, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है जब भी तुम सीवी बनाओ ना, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके। ठीक है, तुमने इतना इन्वेस्ट किया उधर वेब डेवलपमेंट पीजी टेक में, इसको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बनाओ, टाइम डालो कि 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी, 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी। सबसे ऊपर ही होना चाहिए। एजुकेशन जब ऊपर होना चाहिए जब आईआईटी से हो, और आईआईटी से भी हो तब भी एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। ठीक ठीक है है, सर। प्रोजेक्ट्स में वही कमी, जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो ऊपर है, और जो एडवांस प्रोजेक्ट है तुम्हारे नीचे है। एडवांस प्रोजेक्ट जैसे लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको ऊपर करो। हर्बल प्लांट्स वेबसाइट को ऊपर करो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और एजुकेशन को थोड़ा नीचे कर सकते हो। ठीक है। हम्म।
करें आज का सेशन स्टार्ट? ये कल इतना कोड किया था हमने, गेट रिक्वेस्ट बनाई थी, ठीक है। चैट में सही किसी का मैसेज क्वेश्चन है, था I'm this। reading। हाँ मैं चैट में देख रहा हूँ सर। सर ड्राइव कब होगी? सोनाक्षी, मोहन सर ने डाला मंडे को, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर। जितना आपको पता है सोनाक्षी उतना ही मेरे को पता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जितनी आपको मिलती है, कंपनी अपने अकॉर्डिंग बुलाती है ना। यस सर। एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी विविधा लाटे करके, आप सुने, आपको पता भी हो शायद, इसी में जानते भी होगे आप। यस सर, जानते हैं सर। उसका ना मैंने सेशन ऑर्गेनाइज किया था। एक कंपनी आई थी, तो उस कंपनी में उसका शाम का एग्जाम आ गया और फाइनल इंटरव्यू अर्ली मॉर्निंग आ गया, ठीक है। अब विविधा ने क्या करा, विविधा बोली सर मेरा तो अरेंज कराओ, मेरा तो एग्जाम है। तो हमने बात बूत करी, हमने कॉलेज में बुला लिया विविधा को, और उसको कॉल आ गया एचआर का। एचआर कहती कि अभी ज्वाइन कर लो। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो वो बोली कि सर मैं कॉलेज पहुंच के कर रही हूँ, कॉलेज बुला रहा है। उसको, उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि एचआर कॉल कर रहा है तो अब भी ज्वाइन, क्योंकि अगर एचआर ने आगे डाल दिया कि वो बिजी है या ऐसा है, तो फिर दोबारा इंटरव्यू होने के कम चांस है। तो जब भी ऐसा कोई मौका मिले ना, तो कॉलेज इन्फॉर्मेशन से पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रेफर करो, क्योंकि आप उनकी ट्रैक फॉलो कर रहे हो। उसका हो गया है विविधा का, अब वो अब ईवाई में सीनियर एनालिस्ट है। लेकिन ऐसे अपॉर्चुनिटी कोई आए तो अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना। यस सर। आपको कोई नहीं बताने वाला, खुद से आपको इन्फॉर्मेशन जितनी आए उतनी, और नहीं तो एक दो नंबर ऐसे रखो। एचआर का नंबर निकालना जो बिना सोल्यूशन का कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है, मैं तो निकाल सकता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? चले आगे। मैंने ना कल आपको एक पिक दिखाई थी, ये वाली, ये हमारे प्रोजेक्ट के मॉडल की पिक है। आई थिंक सबको विजिबल होगी अभी। यस सर। तो हम अब इसका मॉडल डिजाइन करेंगे, एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है इसमें पहले, पहले यही पूछ लो, नहीं तो फिर अभी हम इसको बनाते हैं। करूँ स्टार्ट? अभी पार्टिसिपेंट एक दो और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं 2 मिनट और रुक जाता हूँ। Each member and मैं फोटो ग्रुप पे देता हूँ जिसको रेफरेंस के लिए चाहिए, ठीक है।
ठीक है, वो तो आप एक बार रेफर कर लो। मैं एक बार एक काम करता हूँ, जब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ, जिसको आना होगा फिर आप आ जाएगा, नहीं तो पंगा खत्म अपना, है ना। अब सबके लिए नहीं रुक सकते अब, है ना। मैं एक लिंक डाल रहा हूँ आपको सभी को, इसमें जाके अटेंडेंस फिल करनी है। ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ वेंकटेश।
स्टार्ट करूँ ना मैं? यस सर। ठीक है। तो मैं अभी आपको मॉडल बना के दिखा रहा था। ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स का। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन में आप यहाँ पे ऐड करके फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मॉडल। थोड़ा सा क्लासी लुक। एक मॉडल्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मॉडल्स पे राइट क्लिक करके, जिसका नाम है डोमेन्स। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं बस आ, इसका सबसेक्शन बनाना चाह रहा था तो ऐसे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ऐड यहाँ पे आप करेंगे कि आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्लास। वेट अ मिनट, एक मिनट। यहाँ पे डोमेन पे राइट क्लिक करके मैं ऐड कर रहा हूँ एक क्लास। ठीक है। तो जैसे कि आप मेरे को मैंने आपको फोटो अभी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो मैं अभी ये डिफिकल्टी वाला मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है। दिख रहा है ना सबको फिट फोटो? हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफिकल्टी नाम की क्लास। ठीक है, इतना हो गया, क्लास बन गई। अब उसके अंदर हमारे पास क्या दो एलिमेंट थे? डिफिकल्टी के अंदर फोटो में देख के कोई बताएगा क्या क्या दो एलिमेंट मेरे को क्रिएट करने थे? लेट मी शो यू अगेन। आईडी एंड नेम। ठीक है, आईडी यूनिक है और नेम क्या स्ट्रिंग में है। क्या ये नलेबल हो सकते हैं? नलेबल नहीं हो सकते। क्रिएट करें। प्रोप लिख के मैंने एंटर लिख दिया। इसका आपको टाइप लिखना, डाटा टाइप। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे प्राइमरी की होता है, इसके अंदर ग्रिड एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये क्या है? माई प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मेरे केस में क्या है, आईडी है ना, तो मैं आईडी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने कैसे किया, एक बार दोबारा देखो। आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लिखोगे PROP कीवर्ड, तो ये ऑटो सजेस्ट कर देगा प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इस पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी? स्ट्रिंग। और डाटा टाइप क्या है? नेम। सॉरी, स्ट्रिंग का नाम क्या है? नेम। इतना एक बार सभी कर लो, फिर आप आगे चलते हैं 1 मिनट में। सर और मैम, किसी को कुछ पूछना है तो साथ ही साथ पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेलो फ्री सर। होके पूछ। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हेलो हाँ जी, सुन। सर, एक बार
एक बार सर जो कल करवाए थे एक बार एक्सप्लेन कर देते सर, थोड़ा भूल गए सर। मैं दोबारा दोबारा तो जो कल करवाया था ये कह रहे हो? सर पूरा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दो सर, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है सर, अभी क्या करवा रहे हो कुछ समझ नहीं आ हाँ चल कोई बात नहीं, मैं तो कल जो मैंने कराया था ना एक बार दोबारा करा देता हूँ। इस वाले रहा। ओके प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। सर, ये भी एक एक बार ये बताना सर कि यहाँ इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते, कोई भी एक नया फोल्डर सर वो। शुरू से ही बता दूं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। सर इंस्टॉल कैसे किया था वो भी बता दो। मैम इंस्टॉल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर सर एक इंस्टॉलमेंट। बार बता दो, चलो मैं एक मतलब हम बार खुद मैं दोबारा, इंस्टॉल कर लेंगे आप। अच्छा एनीवे मैं सारा कुछ दोबारा बताने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। फिर आज थोड़ा सेशन पीछे रहेगा तो मेरे को कहना मत, ठीक है। एनीवे मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर रहा हूँ। आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी अभी। है सबको मेरी स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। देखो मैंने विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन आपको बोला था करने को, ठीक है। तो जब आप मैंने अटेंडेंस भेज दिया, आप किसी की नहीं लगाऊंगा मैं, अच्छा कोई हो। अच्छा आपको मेरे ख्याल से फर्क भी नहीं पड़ेगा अटेंडेंस का। विजुअल स्टूडियो 2022 मैंने कम्युनिटी एडिशन बोला था आपको, यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे मैंने ये इंस्टॉलर खोल लिया आपके लिए, मैं दोबारा खोल देता हूँ। यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे को जो दो चीज़ों की रिक्वायर्ड, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इसमें, वो तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क, डेस्कटॉप बिल्डिंग एप्स, और नीचे डाटाबेस करके डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग है, ये इसके लिए मेरे को इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई? यस सर। एक सेकंड ना। आधे क्लास में करते हैं, ठीक है। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैंने क्या किया था, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट किया, और मैंने आपको बताया था टेम्पलेट कौन सा यूज करना है, ASP.NET कोर वेब API, ठीक है। इसका नाम रखा था मैंने कल वीना डेमो, आज मैं वीना डेमो 2 रख देता हूँ। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर आपको ना स्वैगर चाहिए तो आप इनेबल कर देना इसको, तो हमको स्वैगर चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, इनेबल कर दिया। कंट्रोलर चाहिए, कंट्रोलर कर दिया। कंट्रोलर मैंने बताया था कल कैसे काम करते हैं, तो वो मैं आज नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखो इसका लॉजिक यहाँ पे है, डिपेंडेंसीज से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टीज, जब यहाँ पे आप जैसे वहाँ पे पैकेज डॉट जेसन होता है, यहाँ प्रॉपर्टीज आपकी। HTTP सर्वर इस पोर्ट पे चलेगा, HTTPS सर्वर इन दो पोर्ट पे चलेगा। इतना क्लियर है? फिर हमने देखा था कंट्रोलर, कंट्रोलर कैसे काम करता है। कंट्रोलर पे हमारा राउट है, ये राउट कैसे वर्क करता है मैं आपको मार्क कर देता हूँ दोबारा से। लोकल होस्ट का लिंक रहेगा, लोकल होस्ट सपोज 5000, ठीक है। इसके आगे राउट क्या है, कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर का नाम क्या है, वीना डेमो 2। तो जब भी कोई इस लिंक पे विजिट करेगा हमारा आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी, कंट्रोलर एक्टिवेट हो जाए। कंट्रोलर हमें दे क्या रहा है, एक एरे दे रहा है। इसको चेक करने के लिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे HTTPS का बटन नहीं, मैं HTTPS कर रहा हूँ क्योंकि कहीं में सिक्योरिटी एक्टिवेट नहीं होगी। HTTP करके मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। जैसे इसको लॉन्च करोगे तो आपका स्वैगर एक्टिवेट हो जाएगा। स्वैगर अल्टीमेट टूल है जो अच्छे अच्छे MNC वालों को भी नहीं आता। ठीक है, ये स्वैगर एक्टिवेट हो गया। कौन सा लिंक पे जाना था हमें, लोकल होस्ट, कंट्रोलर का नाम क्या था, वीना डेमो 2।
यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लो क्या है, ट्राई इट आउट, और ये हमारा लिंक है। ये हमें क्या देगा, डाटा, वही डाटा देगा जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, अपना खुद का कंट्रोलर बनाया था। वो बना के दिखाऊं या आ गया था वो? वैसे उसका कोड चाहिए ना, अगर किसी को कोड चाहिए तो मैं आज एक गिटअप का लिंक बना दूंगा, आज का और कल का कोड, दोनों कोड मिल जाएंगे आपको। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? सोनाक्षी? नो सर। ठीक है, मैं आज के प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ। आज मैंने क्या करवाया मैं दोबारा बताता हूँ। यस सर। ये पिछला प्रोजेक्ट मैं क्लोज कर रहा हूँ। हटता कैसे है? ये हट जाता है। ठीक है, आज मैं करा रहा था जो वो अपना वीना डेमो में करा रहा था। आज मैंने क्या किया है, हम आपका मॉडल बना रहे हैं। मॉडल बनाने के लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, मॉडल। मॉडल के अंदर डोमेन नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया और एक उसमें क्लास बनाई, सिंपल क्लास, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करनी हो ना तो इसका शॉर्टकट है, मैं दोबारा बताता हूँ, शॉर्टकट PROP दबाओ और एंटर प्रेस कर दो। तो मैंने दो प्रॉपर्टीज क्रिएट किया है जिसका मैंने रेफरेंस आपको पहले से दिया हुआ है एज ए फोटो, जो आपको ये दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? मैंने क्या क्रिएट किया, ID और नेम। ठीक है, इतना क्लियर है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं बता दो दिया करो यार। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। दिख रही है सर। अब मैंने ये डिफिकल्टी बना ली थी ना ID और नेम की, तो यहाँ पे ID और नेम की मैंने बना दी। दोबारा से मैं एक बार बना के दिखाता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। मैंने दो कीवर्ड यूज किया, प्रोप एक बारी, ठीक है, प्रोप दूसरी, सॉरी, दोबारा देखो, प्रोप एक बार। पहला मेरे को क्या बनाना है, ID मैंने क्या बनाया, डाटा टाइप गिड, ताकि वो यूनिक रहे, और ये मेरी ID बन गई। ठीक है, खत्म इतना पंगा। दूसरा, एक प्रॉपर्टी और, उसका नाम क्या बनाना है मेरे को, दोबारा देख लो, नेम जिसकी वैल्यू है स्ट्रिंग, इसका डाटा टाइप स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या होगी इसकी, नेम। क्या ये नलेबल है? दोनों में से कोई भी चीज नलेबल नहीं है। ठीक है, एक बार इतना कर लो फिर आगे कराता हूँ। ठीक है, जब हो जाता है मेरे को बता दो, फिर मैं आगे कराता हूँ। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3:10 पे हम करेंगे इसको दोबारा स्टार्ट। हाँ जी सर और मैम, किसी को कुछ पूछना है? यार हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं आया तो एक बार दोबारा करा देंगे, उतना ही टाइम लगेगा।
2 मिनट ही लगेंगे दोबारा कराने में। अगर किसी को दोबारा करना है, आई डोंट माइंड, मैं पूरा प्रोजेक्ट दोबारा भी करा सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं। आ गया सर, नेक्स्ट कर दो। मॉडल ही तो बनाया है यार, मॉडल किसी ने मंगूस पे पहले बनाया होगा ना। मैं अगली लाइन वही बोलने वाला था वैसे भी, अगर आप अब ये भी बोलते हैं ना मेरे को आ गया समझ में, तब भी मैं यही बोलता कि आगे का कराऊंगा ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी सारी एंट्रीज डाटाबेस में जाएंगे ना। डाटाबेस यहाँ पे पहले किसी ने यूज किया है कोई भी एसक्यूएल स्पेसिफिकली? नो सर, यस एसक्यूएल और नो यूज लिख दो किया यार था। एक बार चैट में। नो सर, फायरबेस यूज किया था। बहुत पहले यूज किया था। सर फायरबेस यूज किया था सर, एसक्यूएल ये नहीं यूज किया है सर पहले कभी। फायरबेस यूज किया था। चलो एनीवे, और किसी ने कोई और डाटाबेस यूज किया था? एनीवन? माई स्किल किया है। माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जो मैं करवा रहा हूँ क्वाइट सिमिलर है, क्योंकि दोनों एसक्यूएल डाटाबेसेस हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस हैं, आरडीबीएमएस। मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर लिंक दिया था एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने का, तो सबका हो गया था वो? ये तो हो गया था सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट मॉडल बना रहा हूँ। स्क्रीन आई थिंक मेरी विजिबल है। चलो आगे। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को कहीं भी अटके तो मेरे से पूछ सकता है। ये हम बना रहे थे हमारा मॉडल, अब हम बनाएंगे रीजन्स का। ठीक है, बनाऊं? रीजन्स में चाहिए आईडी, कोड, नेम और रीजन इमेज। समझ में आ गया ना क्या क्या चाहिए? बनाऊं? यस सर। डोमेन्स में गया, एक नई क्लास बनाई मैंने, क्लास, ठीक है। क्लास का नाम क्या है? रीजन। बन गई क्लास। हमको कितनी प्रॉपर्टी चाहिए थी इसमें? दोबारा देख लो, जितनी बार देखोगे हमें उतनी बार। 4 प्रॉपर्टीज चाहिए ना, तो 4 प्रॉपर्टीज बना दूं। PROP, पहली प्रॉपर्टी आईडी जो कि है यूनिक। बन गई सर और मैम, इसमें कोई दिक्कत? दूसरी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, कोड, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है, नेम। लास्ट प्रॉपर्टी देख लो एक बार दोबारा, रीजनल इमेज यूआरएल। ये तो नेम, नेम हो गया था, सॉरी। नेक्स्ट PROP, एंटर। प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग, ठीक है। और इसका नाम क्या है? रीजनल, रीजन इमेज यूआरएल, ठीक है। यही है। इसमें से क्या कोई प्रॉपर्टी नल हो सकती है? पढ़ना एक बार। मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं, पहली चीज तो ये है सर और सर मैम। विजिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या रीजनल, ये जो रीजन्स के अंदर 4 मैंने पैरामीटर बनाए हैं, चारों में से क्या कोई नलेबल हो सकता है? यस सर। सर रीजन ठीक इमेज है, यूआरएल। हाँ। तो जब भी हमें कोई नलेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, हम नलेबल ऑब्जेक्ट यूज करें, प्रॉपर्टी यूज करें, तो हम क्या लगा सकते हैं उसके यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। कि वो एग्जिस्ट करे ना करे उससे फर्क ना पड़े। इतना क्लियर हो गया?
यस सर। ठीक है, अब बनाया अगला मॉडल। अब अगला मॉडल जो मेरे को बनाना है उसका नाम है वॉक्स। ठीक है, बनाओ क्लास और। यस सर। मॉडल इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, बनाने में टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किसी चीज का ब्लूप्रिंट ही नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे उसको। मेरे को पता है आपके लिए ये बच्चों जैसा काम है, आपको लग रहा होगा मेरा टाइम वेस्ट करवा रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से मैं प्रॉपर्टीज और बनवा रहा हूँ इसके अंदर भी। अब की बार ना मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, बन गई एक प्रॉपर्टी। वाक के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज अभी देख लेते हैं एक बार हम दोबारा से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बना दो 7 प्रॉपर्टीज। 3 4 यस। 5 6 7। ठीक है, नलेबल कौन सी है, नलेबल को छोड़ो, पहले बना लेते हैं। तो मैं फटाफट से मैं बना देता हूँ। ठीक है, विड आईडी। ठीक है, अगला स्ट्रिंग नेम। इसको रेफर करना है मेरा व्हाट्सएप से भी रेफर कर सकता है। ठीक है, मैंने मॉडल दिया हुआ व्हाट्सएप पे। मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों से थोड़ा सा ओल्ड हो चुका हूँ, यंग पीपल को थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगली प्रॉपर्टी स्ट्रिंग, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नलेबल है तो इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जैसे हम कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं ना, इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से प्रॉपर्टी ही क्रिएट करते हैं। तो वो प्रॉपर्टी एज ए क्लास इंपोर्ट करते हैं। हमने जैसे डिफिकल्टी पहले बनाया हुआ ना, दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में, डिफिकल्टी, और उसके अंदर से हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, डिफिकल्टी, ये नाम जो मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट से उठाया। ठीक है, अगला कोड प्रॉपर्टी। ये क्लास है, रीजन क्लास, जो हमने लेफ्ट में बना राइट में बनाई हुई है। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्लास का हम नाम क्या यूज कर रहे हैं, रीजन। ठीक है, ये मेरा पूरा मॉडल तैयार हो गया है। अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कहीं सर किसी को कुछ पूछना है।
सर ये पब्लिक डिफिकल्टी वाला लास्ट वाला समझाना एक बार। आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ वो फोटो, ठीक है। जैसे आपने फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसमें रीजन आईडी दिखाई दे रही है, यस सर। ठीक है। ये डिफिकल्टी आईडी दिखाई दे रही है आपको, ठीक यस है। सर। अब ये क्या है, इन आईडीज की यूनिक कांस्टेंट है। मतलब हम इनको प्राइमरी के फॉर्म की देते थे ना जैसे माइस्क्यूएल में। यस कांस्टेंट सर। ऐड करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जैसे उसको अटैच कर दिया है विद द क्लासेस। जब आप देखोगे ये वाली क्लास अगर मैं खोल के दिखाता हूँ दोबारा से, डिफिकल्टी डॉट सी एस, इसके अंदर क्या, एक आईडी और एक नेम स्टोर है। यस सर। इतना तो दिख रहा है ना। यस जब सर। भी हम वो के अंदर क्या करेंगे, डिफिकल्टी स्टोर कर लेंगे एक तरह से। एक जैसे ये दो प्रॉपर्टी है ना, सॉरी मेरा ना डेस्क थोड़ा सा टिल्ट हो गया, 1 मिनट दो मेरे को। आई थिंक दोबारा से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या दो प्रॉपर्टी है, आईडी और नेम, यस सर। ठीक है। मेरे को उस पर्टिकुलर वाक के अंदर मेरे को वो डिफिकल्टी स्टोर करवानी हो, ठीक है। ओके। टेबल एक दूसरे के कंस्टेंट माई स्क्वेल में आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ जॉइन एक्सेस कर लेते हो, यस सर। ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हो आप, वो डिफिकल्टी आईडी साथ में स्टोर करवा रहे हो, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप स्टोर करवा रहे हो। नहीं समझ में आया? नहीं सर अब आ गया। आ गया। तो यस आप सर। कुछ नहीं कर रहे, बस वो डिफिकल्टी यहाँ पे अटैच कर रहे हो। यस सर समझ गया। और किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? अब हमको ना दो पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है। वो दो पैकेजेस मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के दे रहा हूँ। कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। हम्म, हम्म, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको दो नाम आ गए होंगे आपके ग्रुप पे, ठीक है। सबको रिसीव हो गए दो नाम? यस सर। ठीक है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैनेज नगेज पैकेजेस एंड यू गेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ तो एक आपको सर्च बार टाइप कुछ आ जाएगा। आपको ये दो एक्सटेंशन ब्राउज करनी है और इंस्टॉल करनी है। मेरे केस में मेरे को भी करनी है तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, डोंट माइंड एनीथिंग, मेरे को थोड़ा सा आप इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। ये जैसे ये लाइब्रेरी मेरे को इंस्टॉल करनी है, तो ये मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है, लेकिन प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे टिक करा और ये इंस्टॉल, ठीक है। इतना बंग आप क्यों कर रहे हैं, हम डाटाबेस की कनेक्टिविटी बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आज इसको क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी मिल जाएगी वैसे। इतना कुछ खास हमने रिकॉर्ड किया नहीं है कि हम शोकेस करें, ठीक है। यही दूसरी प्रॉपर्टी मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर ली, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज आपको भी नगेट न्यू गेट पैकेजेस नगेट पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इतना कर लो फिर, और 2 मिनट का टाइम ले लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
हाँ जी सर मैम, हो गया इतना? देखो अगर नहीं हो पा रहा है या कहीं अटके हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं क्योंकि बाद में करने से अच्छा है कि साथ साथ करो। सर और मैम चले आगे या क्या? हाँ ना तो कुछ बोल दो यार, ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं है भाई ऐसे बैठने का। हेलो। सर डिस्कनेक्ट हो गए।